Social Science of Class 9 and will begin by Chapter 1st and Video Part 1st. Chapter 1st जो कि मैन एंड एनवायरनमेंट के बारे में है. मैन जो हम ह्यूमन बींग्स हैं, एनवायरनमेंट जो कि एक प्रकृति के फॉर्म में है. एनवायरनमेंट के अंदर बहुत सारी चीज़ें आपने पढ़ी होगी पिछली क्लास में, जैसे कि टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट, फिजिकल एनवायरनमेंट, अबायोटिक, बायोटिक फैक्टर्स ऑफ द एनवायरनमेंट और बहुत सारी चीज़ें आपने पढ़ी ही होगी. तो एनवायरनमेंट की डेफिनेशन भी आपने पढ़ी होगी. तो चलिए आज हम इस टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, इंडियन कंसेप्ट ऑफ एनवायरनमेंट. सिंस एंशियंट टाइम्स डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड नेचर आर फाउंड इन लिटरेचर. पुराने ज़माने से अभी तक डिटेल में डिस्क्रिप्शंस दिए गए हैं मैन एंड नेचर के, जो कि एक लिटरेचर के फॉर्म में दिए गए हैं. बुक्स के फॉर्म में हम पढ़ते हैं इनकी म्यूचुअल रिलेशनशिप्स को, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है. नेचर इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ मदर इन द वेदास. वेदास में, हिंदू धर्म के अंदर वेदास होता है और वेदास के अंदर नेचर जो कि प्रकृति बोलते हैं उन्हें हम माँ समान मानते हैं और नेचर को हम वर्शिप करते हैं. इन दी होप ऑफ हैविंग ए हेल्दी एनवायरनमेंट, man has maintained possessionate relation with the environment in his lifestyle. His debt towards the environment is expressed in form of sensitivity, honor, passion, and safety. Man and environment are creatures, nourishers, and saviors of each other. Man and environment are dependent on each other, and both are creators. वो दोनों कुछ ना कुछ क्रिएट करते हैं. एनवायरनमेंट एक नेचुरल चीज़ें क्रिएट करता है, और अगर हम मैन की बात करें तो वो आर्टिफिशियल चीज़ें क्रिएट करता है और एक दूसरे को नरिश करता है, पालता है, पोसता है. हम नेचर की पूजा करते हैं तो हम नेचर को पालते हैं और हम एनवायरनमेंट को भी बचाते हैं. तो उसी तरह दोस्तों ये दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं. It is evident from the Vedas and Puranas that we have always worshipped nature and its various sources. वेदास और पुराणास में लिखा गया है कि हमें ऑलवेज नेचर की पूजा करनी चाहिए. वी ऑफर आवर प्रेयर्स टू वाटर सोर्सेज सच एज गंगा. मतलब हमारे देश में बहुत सारी ऐसी रिवर्स हैं जो कि पूजनीय हैं. हम रिवर्स की पूजा करते हैं और ट्रीज़ की भी पूजा करते हैं, जैसे पीपल हो गया, नीम हो गई, तुलसी हो गई. तुलसी तो दोस्तों आपके सबके घर के आंगन में होगी, तो हम रोज़ उसे पूजते हैं, अगरबत्ती लगाते हैं. वी ऑल्सो बो बिफोर द सन, द मून एंड द अर्थ, एंड मदर नेचर हैज़ सस्टेन्ड अस लाइक हर ओन चिल्ड्रन. हम सूर्य नमस्कार करते हैं, हम चंदा मामा को भी पूजते हैं. तो ये सब चीज़ें, मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ दैट कि हमें प्रकृति को पूजना चाहिए. हम पूजते हैं. हमारे जितने भी पुराणास, वेदास हो गए, जितने भी लिटरेचर हो गई, उनके अंदर ये सब चीज़ें लिखी हुई है और हम करते हैं, हम पूजते हैं. फिर हम बात करेंगे, इट इज़ बिलीव्ड इन हिंदुज़म दैट द गॉड ऑफ रेन्स, दैट इज इंद्र, इज प्लीज्ड बाय द वर्शिप ऑफ अग्नि, जल, वायु एंड पृथ्वी. जैसे हम इंद्र की पूजा करते हैं, हम यज्ञ करते हैं और यज्ञ के फॉर्म में हम अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, ये सब एक इंद्र के लिए पूजते हैं. एंड ही पोर्स रेन वाटर, दस नेचर फ्लरिशेस एंड फुलफिल ह्यूमन नेसेसिटी. जब पानी नहीं होती है, जब अकाल पड़ता है, तो गांव-गांव में यज्ञ होते हैं, शहर में भी यज्ञ होते हैं, तो उससे हम पूजा करते हैं और हम प्रे करते हैं कि इंद्र भगवान से कि पानी बरसाओ. द रिलीजन ऑफ क्रिश्चियनिटी कंसिडर्ड नेचर हैज अ गॉडेस. क्रिश्चियंस में नेचर को एक देवी के रूप में पूजा जाता है. वर्ड्सवर्थ, कीट्स एंड शेले, ये 3 प्रकार के नामी पोएट्स हैं जिन्होंने बहुत सारी नेचर के ऊपर कविताएं लिखी हैं और आपने पढ़ी भी होगी शायद आपके छोटे स्टैंडर्ड्स में, 3rd, 4th, 5th में. द वर्सेस ऑफ इस्लाम टैबू wasteful killing of living beings and instruct to save flora and fauna. दोस्तों नेचर के 2 फॉर्म होते हैं.
पहला फ्लोरा हो गया एंड सेकेंडली फोना. फ्लोरा talk about the living plants and flowers and etc. and fauna talks about the species like animals हो गए, और animals में अपन human beings भी आते हैं. तो ये दो फॉर्म हो गए, दो टाइप्स हो गए नेचर के, फ्लोरा एंड फोना. सो दी वर्सेस ऑफ इस्लाम टैबू वेस्टफुल किलिंग. इस्लाम में भी ये कहा गया है, जो कि उनकी इस्लाम में जो भी कविताएं हैं उसके अंदर ये सब कहा गया, हमें फ्लोरा एंड फोना को सेव करना चाहिए, हमें उसको नुकसान नहीं देना चाहिए, और जो भी हम चीज़ें हम प्रकृति से हम लेते हैं तो उसका वेस्ट नहीं होना चाहिए, उसे डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए. लाइक हजरत अबू बकरा आस्क नॉट टू डिस्ट्रॉय द फ्रूट गिविंग ट्रीज. जो भी ट्रीज हमें फ्रूट देते हैं तो हमें उसे वेस्ट नहीं करना चाहिए, उसे अच्छे से कंज्यूम करना चाहिए. प्रोफेट मोहम्मद यूज्ड टू सिट बिसाइड अ पाम ट्री डिलीवरिंग सरमोन्स टू हिज डिसिपल्स. बादशाह अकबर जैसे बादशाह अकबर भी बिलीव करते थे हवन, यज्ञ, वेदा, सूर्य नमस्कार में. अकबर भी बिलीव करते थे हवन, यज्ञ, वेदा, सूर्य नमस्कार में. वर्शिप ऑफ तुलसी एंड पीपल ट्रीज. प्रोपोगेटर ऑफ बुद्धिज्म लॉर्ड बुद्धा रिसीव इनलाइटमेंट अंडर द पीपल ट्री. जो लॉर्ड बुद्धा जो रहे हैं उनको इनलाइटमेंट भी रिसीव हुई थी पीपल ट्री के अंदर. उन्होंने एक इनलाइटमेंट का मतलब ये होता है कि जब हमें पता लगता है कि लाइफ की असली वैल्यू क्या होती है, उसे इनलाइटमेंट बोलते हैं. कि जब हमें सही राह मिल जाती है. लॉर्ड बुद्धा भी पहले भटक चुके थे, फिर बाद में पीपल ट्री के नीचे उनको इनलाइटमेंट मिली थी. इन जैनिज्म ऑल्सो ऑल सेजेस आर रिक्वायर्ड टू स्पेंड टाइम इन नेचर एंड एनवायरमेंट. इन जैनिज्म एनी काइंड ऑफ वायलेंस अगेंस्ट लिविंग बीइंग इज अ टैबू. Thus all religion have the provision of conservation of nature. स्टूडेंट्स, हर धर्म में यही सिखाया गया है कि हमें नेचर की पूजा करनी चाहिए, नेचर को माँ समान मानना चाहिए, नेचर को हमें नुकसान नहीं देना चाहिए. तो ये वाला टॉपिक हमने इस वीडियो में आज कवर करा, और नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे नेचुरल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट के बारे में. हम जानेंगे कि इसके अंदर कितने टाइप्स होते हैं और क्या होता है कल्चरल एनवायरनमेंट. थैंक यू सो मच. आई होप you understood this topic and the chapter. Thank you so much, students.